अब तक देखते रहिए यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अब तक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाई बहनों, मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, हीरा ग्रुप और एसोसिएशन के बारे में चंद बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हीरा ग्रुप में अब तक एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक अनोखे भरोसे और रिलेशनशिप से पिछले 10-15 सालों से कंपनी वेरी सक्सेसफुली चलती आई है। अपने मेंबर्स को भी कंपनी बहुत फ़ायदा देती आई है। कुछ महीनों से कंपनी अपने मेंबर्स को बेनिफिट नहीं दे पाई है, मगर ऑब्जर्व करने की बात यह है कि कंपनी अब तक नुकसान का ऐलान भी नहीं की है और कंपनी मुझने की भी सूचना नहीं दी है। बाहर की ताकत ने कंपनी को डिस्टर्ब किया है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड साजिश इसके पीछे सिस्टमेटिक काम कर रही है। इससे सिर्फ कंपनी ही नहीं, कंपनी के सारे मेंबर्स परेशान हैं। इसका इम्पैक्ट क्या है? मेंबर्स के पैसों का क्या होगा? जाहिर सी बात है कि कंपनी के सारे मेंबर्स की अमानत यानी कि पैसा हिफाजत है। बेफिक्र रहिए, यह भरोसा कंपनी की सीईओ आलिमा मोहतरमा डॉक्टर नौहरा शेख बार बार दे रहे हैं। फिर भी कंपनी के मेंबर्स में कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए हैं। कुछ लोग कंपनी के मेंबर्स की एसोसिएशन बनाने के लिए जोर दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऑलरेडी हीरा गोल्ड विक्टिम एसोसिएशन कंपनी को डुबाने का काम लगातार करने में जुटे हुए हैं। इस एसोसिएशन को एमआईएम पार्टी के कोई चला रहा है। इस नेटवर्क में पर्दे के पीछे इसके लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं। ज़्यादातर इस एसोसिएशन को मेंबर्स का सपोर्ट नहीं है। जो भी सपोर्ट है वो विक्टिम एसोसिएशन के भड़काए हुए चंद लोगों का है। यह मामूली सा आदमी पैसों के लालच में गिरकर इस काम को अंजाम दे रहा है। विक्टिम एसोसिएशन के पीछे एमआईएम पार्टी के बड़े नेताओं का हाथ है, ऐसा बोला जा रहा है। स्वयं घोषित विक्टिम एसोसिएशन कंटिन्यूसली कंपनी को डिस्टर्ब करने का काम लगातार कर रही है। इनका मेन मकसद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ इन्होंने जो कंप्लेंट करवाए हैं उसको पैसा दिलवाना नहीं, उन लोगों को पैसा दिलवाना नहीं, मगर अपने ओन इंटरेस्ट और ब्लैकमेल पॉलिटिक्स के तहत कंपनी को डुबाना और हैदराबाद से भगा देना चाहते हैं पूना एसोसिएशन। अब रही बात पूना एसोसिएशन की, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को सपोर्ट करने का नाम पर कुछ लोग मिलकर हीरा ग्रुप मेंबर्स एसोसिएशन का नाम का एक एसोसिएशन को ज़ोरदार अंजाम दिए हैं। सोशल मीडिया में अपनी एसोसिएशन के मेंबर होने के लिए ज़ोरदार पब्लिसिटी और प्रमोशनल एक्टिविटी में ये लोग बहुत बिजी हैं। इन प्रमोशनल एक्टिविटी में एक नहीं अनेक लोग वेरी सिस्टमेटिक जुटे हुए हैं। इसके लिए रात दिन वो काम कर रहे हैं। इसका फल भी इनको आहिस्ता आहिस्ता मिलने लगा है। बोला जा रहा है कि ऑलरेडी पूना एसोसिएशन में हज़ारों के लोग बिना सोचे समझे मेंबर्स मसले को हल करने से ज़्यादा एसोसिएशन को कायम करने के प्रमोशनल को ज़्यादा तवज्जो ये लोग दे रहे हैं। ऐसा भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पूना एसोसिएशन को सपोर्ट करने के लिए कंपनी के टॉप लेवल के कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मगर कंपनी के किसी से भी इसके बारे में अब तक एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। इसके अलावा मुंबई के कलीम शेख नाम वाले एक अलग हीरा ग्रुप एसोसिएशन को अंजाम दिए हैं। पूना और मुंबई बेस्ड इन एसोसिएशंस के बीच ऑलमोस्ट ऑल एक ही डिफरेंस है। पूना एसोसिएशन लोगों से मेंबरशिप के लिए हर एक से 100 रुपये वसूल की है, मगर मुंबई एसोसिएशन वाले मेंबर बनने के लिए एक भी पैसा किसी से नहीं ले। इस बीच हीरा ग्रुप के नाम पर एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत हीरा ग्रुप के बहुत से मेंबर्स के ऑब्जेक्शन का कारण बनी। स्कूल में हीरा ग्रुप के बहुत सारे मेंबर्स में कन्फ्यूजन्स शुरू हुए हैं। बहुत मेंबर्स के मन में हीरा ग्रुप के मेंबर्स एसोसिएशन के मेंबर बनना मुनासिब है
या नहीं। अगर एसोसिएशन मेंबर बन गए तो इसके फ़ायदे क्या हैं, नहीं बने तो इसका नुकसान क्या है। क्या एसोसिएशन का मेंबर बनना बहुत ज़रूरी है? भाइयों बहनों, मोहतरमा और अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, सीधी सी बात कहना चाहता हूँ, हीरा ग्रुप में अब तक कोई एसोसिएशन ना है ना था। पहले ही मैं कह चुका हूँ, एक अनोखे भरोसे और रिश्ते से ये कंपनी सालों के हिसाब से चलती आई है। अब तक सब कुछ ठीक ठाक था। कुछ लोग डिस्टर्ब करें तो मुसीबत का सामना कंपनी और मेंबर्स झेल रहे हैं। ये मुसीबत, ये आजमाइशी टेम्पररी है, मगर प्रॉब्लम हाल ही में आसान होने के आसार दिखने में आ रहे हैं। इतने में ही जल्दबाजी से कंपनी के सपोर्ट का नाम पर एसोसिएशन को अंजाम देने का मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि कंपनी के ऊपर अब तक हम जो भरोसा रखे थे उसको खो देना, उस अनोखे रिश्ते को तोड़ देना। मेरे ख्याल से कंपनी के आज के इस क्रिटिकल सिचुएशन में ये सही नहीं है। हीरा ग्रुप मेंबर्स इसके बारे में सोचकर एक डिसीजन को आना बेहतर है। हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स किसी के बहकाव, दबाव और आस या कन्फ्यूजन्स में ना आकर इसके बारे में सोच समझकर खुद एक फैसले को आना मुनासिब है। विक्टिम एसोसिएशंस की बदनीयत। कातिलों के विक्टिम एसोसिएशन की एक्टिविटी से मेंबर्स को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही नुकसान पहुंच रहा है। ये बात तो जाहिर है। उनका मकसद जल्द से जल्द मेंबर्स को इंसाफ दिलाना नहीं है, मगर लॉन्ग टाइम तक मामले को खींचकर कंपनी को डुबाना है। एसोसिएशन के फ़ायदे। किसी भी एसोसिएशन के मेंबर्स बनने से मेंबर्स के बीच एक यूनिटी आती है, आपस में एक नेटवर्क बिल्डअप होता है, इंफॉर्मेशन शेयर होता है, इनसे कांटेक्ट बिल्डअप होता है, लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप बढ़ते हैं, आइडियाज़ शेयर होते हैं। सबसे ज़्यादा मेंबर्स को हुकूक, इन्वेस्टमेंट की हिफाजत और उसकी रक्षा हो सकती है। इसके लिए ज़रूरत हो तो एसोसिएशन के हित में लड़ाई लड़ी जा सकती है। मेनली एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर्स और ऑफिस बेरर्स का बायोडाटा, ये कैसे किस्म के लोग हैं, उनकी और एसोसिएशन की नीयत क्या है, एसोसिएशन के पीछे सामने कौन है, इनका हिडन और ओपन एजेंडा क्या है, क्या MIM जैसे बातिल इसके पीछे हैं। ये सब का ख्याल मेंबर होने की नीयत रखने वाले जांच और पड़ताल से पहले समझना पड़ेगा। सुनने में आया है कि एसोसिएशन के चंद लोग की नीयत साफ है और चंद लोग की नीयत हीरा फैमिली के खिलाफ है। एसोसिएशन के नुकसान, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हीरा ग्रुप को ध्यान में रखकर अगर नुकसान की बात की जाए तो हैरत का सामना करना पड़ेगा। बिगिनिंग में सब कुछ ठीक ठाक रहता है। अगर कंपनी के सपोर्ट में रहें तो उसकी मिठास का एहसास होता है, ना रहे तो प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। क़ानूनी स्ट्रगल की पैदाइश हो सकती है, कोर्ट कचहरी के मामले सामने आ सकते हैं। ऑलरेडी पूना एसोसिएशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन की बात को सामने रखा है। ये सब एक लॉन्ग टर्म के वाक़ये होते हैं जो लॉयर्स को फ़ायदेमंद होते हैं। एसोसिएशन और कंपनी अपनी आज तक की नीयत बदल सकते हैं, कंपनी के कंडीशंस के मुताबिक लॉस को बता सकते हैं। दूसरी ओर में एसोसिएशन कंपनी का गला दबाने की कोशिश भी कर सकती है, कंपनी डूब भी सकती है। अगर एसोसिएशन के लीडरशिप में करप्शन, अपॉर्चुनिज्म, हिडन एजेंडा, ये पॉसिबिलिटी को टाल नहीं सकते। यहाँ तक कि आज कंपनी के सपोर्ट की बात करने वाली एसोसिएशन कल कंपनी को डेंजर भी बन सकती है। भाइयों बहनों, ये सब इमेजिनरी जैसा आपको लगता होगा, इसीलिए मैंने सिंबॉलिकली प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर सेंस से चंद बातें आपके सामने रखी है। काइन के दो फेस को बताने की कोशिश की है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा फ़ायदे और नुकसान भी एसोसिएशन और कंपनी के रिलेटेड में हो सकते हैं। आखिरी में मेरी एक बात यह है
कंपनी जब तक प्रॉफिट दे रही थी तब तक हमारे रिश्ते कंपनी से अच्छे थे और अब भी अच्छे हैं। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो हम बिखरना कितना मुनासिब है, आप ही सोच लीजिए। मैं कंपनी के साथ था, साथ रहूँगा, क्योंकि कंपनी और नौहरा आपा के ऊपर मुझे पहले भी भरोसा था और अब भी भरोसा है। अल्लाह हाफिज़। अब तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। अब तक देखते रहिए।